दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम हुआ भयानक धमाका अब तक की जांच में कई नए खुलासे लेकर आया है। शाम 6:52 पर हुई इस विस्फोट की ताकत इतनी ज्यादा थी कि आसपास खड़ी गाड़ियां और राहगीर बुरी तरीके से चपेट में आ गए। इस हादसे में कुल 12 लोगों की मौत हुई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस धमाके की भयावहता को और साफ कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई शवों में सिर, छाती और ऊपरी शरीर पर गहरी चोटें पाई गईं। कुछ शवों में तो कान के पर्दे फटने, फेफड़ों और आंतों के फटने के निशान मिले। डॉक्टरों का कहना है कि यह सब ब्लास्ट वेव के कारण हुआ, यानी विस्फोट की तीव्र हवा के झटके से शरीर के अंदरूनी हिस्से तक क्षतिग्रस्त हो गए। कई लोगों की मौत गहरी चोट और अत्यधिक रक्तस्राव से हुई। पोस्टमार्टम में यह भी सामने आया कि शवों और कपड़ों पर स्प्लिंटर या मेटल ट्रेस नहीं मिले, जिससे यह संकेत मिलता है कि धमाके में किसी संशोधित या केमिकल आधारित विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद ही की जा पाएगी। फॉरेंसिक टीम अब भी यह पता लगा रही है कि विस्फोटक में कौन सा रासायनिक तत्व इस्तेमाल किया गया। क्रॉस इंजरी पैटर्न भी सामने आया है, यानी धमाके के झटके से लोग दीवारों या जमीन से टकरा गए, जिससे शरीर की हड्डियां टूट गई और कई लोगों की तुरंत मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज ने इस पूरी घटना की सटीक तस्वीर पेश की है। वीडियो में दिखता है कि सड़क पर हर दिन की तरह ट्रैफिक चल रहा था, तभी अचानक एक i20 कार में जोरदार विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद चारों तरफ धुआं और अफरा तफरी मच जाती है। जांच एजेंसियों ने जब कार के रूट को ट्रैक किया तो पता चला यह वाहन हरियाणा से बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुआ। जांच में यह भी सामने आया कि यह कार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में कई बार खड़ी रही। कार मयूर विहार और कनॉट प्लेस इलाके में भी देखी गई। इस मामले में अब तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कुछ संदिग्धों में मुजम्मिल नामक व्यक्ति ने पूछताछ में यह स्वीकार किया कि उसने और डॉक्टर उमर नाम के व्यक्ति ने लाल किले की रेकी की थी। पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर और एक टेक्नीशियन को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूरा मामला अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दी गई, जो विस्फोट के पीछे की साजिश, इस्तेमाल किए गए विस्फोटक और नेटवर्क की गहराई तक जांच कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार ये ब्लास्ट या धमाका था क्या? कोई आतंकी हमला या फिर अचानक से किसी गलती के कारण यह धमाका हुआ? और क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी या फिर सिर्फ इसी जगह पर धमाका करना था, या धमाके को जल्दबाजी में अंजाम दिया गया? क्योंकि उस दिन जांच बहुत ज़्यादा चल रही थी। फरीदाबाद में कुछ ऐसे विस्फोटक मिलने के बाद लगातार NCR के कई इलाकों में छापेमारी चल रही थी। तो क्या सवाल ये भी है कि जल्दबाजी में इस धमाके को अंजाम दिया गया कि कहीं पकड़े न जाए, या ये धमाका कोई सोची समझी साजिश का हिस्सा थी?